जय भोलेनाथ। साल 2022 में सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई गुरुवार से हो रही है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान की कृपा पाने का और भगवान को प्रसन्न करने का महीना होता है। सावन के महीने में पड़ने वाले जितने भी सोमवार हैं उनका भी अपना अलग महत्व होता है। सोमवार के व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैसे तो हर दिन ही भगवान का होता है और भगवान की पूजा अर्चना भी हम कभी भी और किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करना चाहिए। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत विशेष महत्व रखते हैं। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और अभिषेक करते हैं या फिर रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि सावन का महीना कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, सावन का पहला सोमवार कब पड़ेगा, साथ ही व्रत के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सोमवार व्रत में आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं और किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। साल 2022 में सावन के महीने की शुरुआत हो रही है 14 जुलाई गुरुवार से और सावन का महीना समाप्त होगा 12 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन। इसके बाद से भाद्रपद महीना प्रारंभ हो जाएगा। इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे, जिनमें से पहला 18 जुलाई को, दूसरा 25 जुलाई, तीसरा 1 अगस्त और चौथा 8 अगस्त को होगा। व्रत के दौरान अगर आपने केवल सोमवार के व्रत ही रखने हैं तो व्रत के दौरान सबसे पहले तो आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्नान करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है कि सभी पवित्र नदियों के जल में, सभी नदियों में देवी देवताओं का वास होता है। तो इसलिए हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पहला सोमवार बहुत ही खास होता है। पहले सोमवार के दिन आपको कितनी संख्या में व्रत रखने हैं। कुछ लोग केवल सावन के सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं, तो कुछ लोग इसी महीने से पूरे साल के लिए सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं। कुछ लोग पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं। तो जिस तरह से भी आपको जो भी व्रत प्रारंभ करना है उसका संकल्प लेना है। फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को या पूरे शिव परिवार को आप घर पर भी पूजन कर सकते हैं या आसपास के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। पहले सोमवार के दिन शिवलिंग का जल या पंचामृत से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। फिर धूप दीप अगरबत्ती जलाकर भगवान शिव की पूजा करें। व्रत के दौरान आपको अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सेवन नहीं किया जाता है, तो इस दौरान सावन के महीने में आपको लहसुन, प्याज और नमक का सेवन व्रत वाले दिन नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं जो बहुत कड़े नियमों का पालन करते हैं वो पूरे सावन के महीने ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। व्रत के दिन संभव हो जहाँ तक पूरी कोशिश करनी चाहिए आपको मीठा भोजन ही करना चाहिए। मीठे भोजन में भी आपको फलाहार करना चाहिए। अगर आप मीठा ना खा पाएँ तो फिर आप सेंधा नमक से बनी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। व्रत के दिन याद रखना है किसी भी प्रकार का धूम्रपान, मदिरापान या किसी भी तरह का नशा, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, ये सब चीज़ें बंद रखनी चाहिए। साथ ही सावन के पूरे महीने में किसी तरह का मांसाहार तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे आपने व्रत रखे हैं चाहे नहीं रखे हैं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जो लोग मदिरापान या किसी भी तरह के मांसाहार से दूर रहते हैं। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन भूले से भी आपको अपशब्द नहीं निकालने हैं, क्रोध नहीं करना है। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। व्रत के दिन शाम के समय, जो कि प्रदोष काल का समय माना जाता है, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आप विशेष रूप से करें। व्रत की कथा पढ़ें और सुने और पूजा करने के बाद आप एक समय फलाहार कर सकते हैं, जिसमें आप कोई भी मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स, लौकी, कुट्टू का आटा, ये सब चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि भगवान शिव की पूजा में आप साबुत चावल, एक मुट्ठी साबुत चावल, जिन्हें अखंडित चावल भी कहते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए पूरे शिव परिवार का पूजन करना चाहिए और
विवाह संबंधी जो भी बाधाएं हैं, विवाह संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए अगर आप सोमवार के व्रत रखना चाहते हो तो फिर भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती जी की पूजा करें और एक लाल चुनरी या फिर कलावे से भगवान शिव और माँ पार्वती जी का गठबंधन करें। फिर माँ पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से कहा जाता है कि विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हो या विवाह नहीं हो रहा हो, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वो भोलेनाथ की कृपा से दूर होती हैं। सोमवार के व्रत में आपको नियमित रूप से हर व्रत में शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव की आरती करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी भगवान का जाप कर सकते हैं। और इस तरह से आप हर व्रत में भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र ये जरूर अर्पित करें। इनमें से जो भी सामग्री आपको मिल जाए भगवान शिव को अर्पित करना ना भूलें। कहते हैं भोलेनाथ तो केवल एक लोटा गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करने के अलावा आप सावन के जितने भी सोमवार व्रत हैं उनमें शिव रुद्राष्टकम का पाठ भी करें, खुद पढ़ें या हिंदी अनुवाद भी आप सुन सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हो सावन के महीने में आने वाले जितने भी व्रत और त्यौहार हैं उन सब की जानकारी, तो फिर हमारे चैनल पर इसकी वीडियो भी पहले से अपलोडेड है। और सावन के महीने में आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से शिव महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं, जो कि आपको बहुत समय से इस चैनल पर सुनाई जा रही हैं। अगर आपने उन अध्यायों को नहीं सुना है तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा।